नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं हेलवरिन का थर्ड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि ड्रेकन के साथ पैग्रागुल जुड़ने के बाद वो पुनः जीवित हो गया है, लेकिन वो अब हेलवरिन बन चुका है जो बुरे लोगों को मार रहा है। तो वही प्रोजेक्ट हेलफायर के लोगों ने कुछ मरे हुए सोल्जर्स को हेलफायर से जोड़ दिया है, जिसके कारण वे लोगों को मारने लगे हैं। और फिर उन्हें रोकने के लिए हेलवरिन वहां आ गया। ये देखकर प्रोजेक्ट हेलफायर के लोग जान गए कि हालात उनके हाथ से निकल गए हैं, इसलिए उन लोगों ने वुल्वरिन को बिना बताए हेलफायर के पीछे भेज दिया है। तो अब आ गई ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम जनरल हम्स को देखते हैं, जिसके बारे में हमें बताया जाता है। तब एक आवाज कहता है कि जनरल हम्स ऐसे पहले कभी नहीं था। वो जितना बदसूरत अब दिखता है उतना वो पहले अंदर से था। वो दरअसल में शैडो यूनिट का कमांडर था और वो किसी को भी मारने से पीछे नहीं हटता था। लेकिन फिर उन लोगों ने कुछ ऐसा किया जो सोच के बाहर का था। उससे कहा गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जितने नाम दिए गए हैं उन्हें हमेशा के लिए सुनाना है। और जनरल हम्स ने ये काम बड़े अच्छे से किया। लेकिन फिर एक मिशन पर उसे पता चला कि जिसे मारना है उसकी फैमिली चर्च में छुपी हुई है। और फिर उन लोगों ने सफेद झंडा लहराया ताकि वो सरेंडर हो सके। लेकिन जनरल हम्स के इरादे कुछ और ही थे। उसने वो झंडा फाड़ दिया और फिर सबके सबको मार डाला। लेकिन फिर ऐसा करने के बाद जनरल हम्स को वहां पर स्कल दिखाई देता है और तब जनरल हम्स उस स्कल को छूने जाता है। लेकिन तब एक लड़की गन लेकर जनरल हम्स की आंख में गोली मारती है, जिसके कारण जनरल हम्स वही गिर जाता है। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि इस जनरल हम्स ने अपनी आंख से निकले हुए खून से वहां पर दफन की हुई प्राचीन चीज को जगा दिया है, जिसने जनरल हम्स से बात की और जनरल हम्स को हेल का सेवक बना दिया, जिसके बदले जनरल हम्स को फिर से जीने का अवसर मिल गया है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम वुल्वरिन को देखते हैं जो प्रोजेक्ट हेलफायर से जुड़े सोल्जर्स में से एक सोल्जर की वाइफ को बचा लेता है। लेकिन इस चक्कर में उस औरत का घर जल जाता है। तभी वो औरत लोगन से कहती है वो अब भी वही है। ये कहते हम देखते हैं कि उस औरत का पति अंदर जल रहा था। तभी लोगन उस औरत से कहता है मुझे माफ करना, पर इसका जलना ही बेहतर है, जिस पर वो औरत भी मान जाती है। तभी लोगन उस औरत से कहता है तुम्हें यहाँ से जाना होगा, जिस पर वो औरत लोगन से पूछती है कि क्या तुम मेरे हस्बैंड के बाकी सारे साथियों को मारने वाले हो, जिस पर लोगन हाँ कहता है। ये सुनते ही वो औरत लोगन को गैरेज में लाती है और उसे अपने पति की बाइक देती है और कहती है इसे ले जाओ, इससे पहले कि ये गैराज जल जाए। ये सुनते ही वुल्वरिन वो बाइक लेकर तुरंत निकल पड़ता है। यहाँ दूसरी तरफ हम जनरल हम्स को देखते हैं जो वही स्कल लेकर बैठा हुआ था। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि चर्च में जो हुआ उसके बाद जनरल हम्स को वॉर ट्रिब्यूनल फेस करना था, पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने उसे बचा लिया क्योंकि उसे प्रोजेक्ट हेलफायर के लिए नया डायरेक्टर चाहिए था। जनरल हम्स ने उससे डील की कि वो उसके लिए डिस्ट्रॉयर की आर्मी खड़ी कर देगा और इसके लिए जनरल हम्स ने हेलफायर का इस्तेमाल किया और उन सोल्जर्स को बना दिया। तभी हम जनरल हम्स को देखते हैं जो हेलमेट निकालने के बाद बहुत ही डरावना दिखाई दे रहा था। तभी डॉक्टर स्पीवी जनरल हम्स को कॉल करती है और कहती है तुम्हें जल्दी यहाँ आना होगा। तभी जनरल हम्स डॉक्टर स्पीवी के पास आता है और तब वो देखता है कि डॉक्टर स्पीवी को लियोन ने पकड़ लिया था। अब ये लियोन वही है जिसकी टीम को हेलफायर प्रोजेक्ट के जरिए पुनः जीवित किया गया है। तभी लियोन जनरल हम्स से कहता है कि मैंने टीवी पर देखा था कि तुमने मेरे टीम के साथ क्या किया है। मैंने उन्हें मरते हुए देखा था, जिस पर जनरल हम्स लियोन से कहता है शांत हो जाओ। ये सुनते ही लियोन जनरल हम्स की ओर गन करता है और कहता है तुम जानते हो मैंने तुम्हें कैसे ढूंढा, मेरे भी कई सारे कनेक्शन है, तो जल्दी मेरी मदद करो, नहीं तो अगली बार मेरा फोन रिपोर्टर को जाएगा। जिस पर जनरल हम्स लियोन से कहता है कि हम यहाँ मदद के लिए ही बैठे हैं। जिस पर लियोन जनरल हम्स से कहता है तुम मुझे फिर से चलाओगे और लड़ाई के काबिल बनाओगे जैसे कि वे लोग हैं। जिस पर जनरल हम्स कहता है कि हमने ये अब तक जीते जागते लोगों पर टेस्ट नहीं किया है। जिस पर लियोन कहता है अगर नहीं किया है तो अब करो, उन लोगों को मेरी जरूरत है, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। वे लोग मेरे पीछे हेल्थ तक में पहुंच जाएंगे, मैं उन्हें लीड कर सकता हूँ। उन्हें कमांडिंग ऑफिसर की जरूरत है और वो मैं हूँ जो उन्हें पर्पस दे सकता है। यह सुनते ही जनरल हम्स डॉक्टर स्पीवी की ओर देखता है और कहता है प्रोजेक्ट हेलफायर में
तुम्हारा स्वागत है। या हम ड्रैकन को देखते हैं जो हेल्वरिन बन के पेंटागन की ओर आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि ड्रैकन को अब धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा है और इसलिए वो अब बैग्राकुल को रेजिस्ट करने लगा है। तभी हेल्वरिन सेंस करता है कि वहाँ पर डिस्ट्रॉयर्स आने वाले हैं, इसलिए वो पहले से ही तैयारी करके छुप जाता है। यासीन शिफ्ट होती है और हम मैडम सेक्रेटरी को देखते हैं जो जनरल हम्स की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी जनरल हम्स वहाँ आता है। ये देखकर मैडम सेक्रेटरी कहती है कि एक और हादसा हुआ है इनमें से किसी एक सोल्जर के घर में। हमने मीडिया को चुप करवाया, पर जब मैं व्हाइट हाउस गई तब प्रेसिडेंट ने मुझसे कहा कि हेलफायर प्रोजेक्ट को चालू रखो, पर अगर हमने इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया तो वो सुबह मेरा रेजिग्नेशन स्वीकार कर लेंगे। जिस पर जनरल हम्स पूछता है मेरा क्या होगा, जिस पर मैडम सेक्रेटरी कहती है कि तुम गायब हो जाओगे। जिस पर जनरल हम्स कहता है मैं कुछ नया कर रहा हूँ, इन सोल्जर्स का लीडर अब हमारे साथ शामिल हो गया है, हमें बस थोड़ा सा टाइम दो और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन तभी डिस्ट्रॉयर्स वहां पर हमला कर देते हैं। ये देखकर जनरल हम्स और मैडम सेक्रेटरी तुरंत अपनी कार में बैठ जाते हैं और वहां से जाने लगते हैं। तभी जनरल हम्स कहता है कि इन्हें ऐसे आने दो, मैं इन्हें फिर से अपने लैब में ले जाऊंगा। लेकिन तभी उन डिस्ट्रॉयर्स में से एक डिस्ट्रॉयर जनरल हम्स की कार पर हमला करता है, लेकिन जनरल हम्स तुरंत कार घुमाकर उसे फेंक देता है और जाने लगता है। लेकिन तभी दूसरा डिस्ट्रॉयर अपने चेन फेंककर उस कार को ही पकड़ लेता है। या अंदर जनरल हम्स अपना जोर लगा रहा था ताकि कार आगे बढ़ सके, लेकिन कार आगे बढ़ नहीं रही थी। ये देखकर मैडम सेक्रेटरी परेशान हो जाती है। लेकिन तब एक डिस्ट्रॉयर पास से आता है और मैडम सेक्रेटरी का सर चबा डालता है, जिसके कारण मैडम सेक्रेटरी की वही मौत हो जाती है। ये देखकर जनरल हम्स तुरंत कार से बाहर निकलकर भागने लगता है, लेकिन तभी एक डिस्ट्रॉयर उसे पकड़ लेता है और उसे मारने वाला ही था कि तभी वहां हेल्वरिन की एंट्री होती है, जो बीच में आकर उस डिस्ट्रॉयर की चेन तोड़ देता है। ये देखकर जनरल हम्स तुरंत वहां से भागने लगता है, तो वही एक डिस्ट्रॉयर हेल्वरिन पर अटैक करता है, लेकिन हेल्वरिन उस डिस्ट्रॉयर का मुंह पकड़ लेता है और फिर उसके मुंह को दो हिस्सों में कर देता है और उस डिस्ट्रॉयर को वही खत्म करता है। यहाँ जनरल हम्स तुरंत अपनी गन निकालता है और असेंबल करने लगता है, तो वही दूसरा डिस्ट्रॉयर हेल्वरिन को देख लेता है और वहां से भागने लगता है। तभी देखकर हेल्वरिन भी उसके पीछे चला जाता है। यहाँ जनरल हम्स अपनी गन असेंबल करता है और देखता है कि वे दोनों वहां से गायब हो चुके थे। इधर हेल्वरिन उस डिस्ट्रॉयर का पीछा करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से हेल्वरिन चला जाता है और ड्रैकन बाहर आता है और ड्रैकन बाहर आते ही बेहोश होता है। लेकिन तब हम देखते हैं कि ड्रैकन को फॉलो करते हुए वुल्वरिन वहां आ चुका था, जो देखता है कि ड्रैकन बेहोश हो गया है और तब ड्रैकन बेहोश होकर गिर जाता है। ये देखकर लोगन तुरंत ड्रैकन के पास आता है और उसे जगाने लगता है। तभी ड्रैकन को होश आता है और वो लोगन को देखता है, लेकिन जैसे ही लोगन ड्रैकन को छूता है वैसे ही ड्रैकन को कुछ होने लगता है और उसके अंदर से बैग्राकुल बाहर निकलने लगता है। अब फिर से वो डीमन ड्रैकन को परेशान ना करे, इसलिए वुल्वरिन वो डीमन को फिर एक बार अपने अंदर समाहित करता है, जिसके कारण अब वुल्वरिन हेल्वरिन बन चुका था। एंड दैट्स इट, ये इश्यू यही कंटिन्यू होता है।